हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद देखे थे हम लोग क्या चीज देखे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक तरह से बोलो इनवर्स रूप होता है लॉगरिथम फंक्शन। तो आज हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखने वाले हैं। फिफ्थ कौन सा? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन। अब देखो लॉगरिथम फंक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ समझो। लॉगरिथम हमने बेसिक मैथ में पूरा पढ़ ही रखा है डिटेल्स में। अब जस्ट हम बेसिक ऊपर से देखते हैं। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? लॉग ए टू, देखो ऊपर से नहीं मतलब देखेंगे डिटेल्स में ही, पर इसका जो है ना हम यूज करके फंक्शंस का क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखना अच्छे से। अब लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल टू लॉग ए टू द बेस एक्स, इसको पढ़ना ध्यान से। लॉग y इक्वल टू लॉग ए टू द बेस एक्स ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब ये अंदर वाला फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो। इसके फॉर डिफाइन के लिए ध्यान रखना ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर डिफाइन के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसको क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव। इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होना पड़ता है। नीचे जो बेस में आता है ना, वो बेस वाले ए को डिफाइन के लिए पॉजिटिव भी होना पड़ता है। साथ साथ एक और शर्त मनवाता है, वो कहता है कि तुम कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में, तेरी साथ जिंदगी अपने प्रेमिका के साथ भी बिता लो तो भी कभी वन नहीं आओगे। क्या नहीं आओगे? वन नहीं आओगे। एक तो पॉजिटिव होगे और ऊपर से क्या, वन नहीं आओगे। ये चीज़ें क्लियर है? तो फॉर ये डिफाइन के लिए था। अब देखो अगर ये वन नहीं आ रहा, ये जीरो पॉजिटिव है और वन नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ से दो केस क्रिएट हो रहा है। एक तो ए का वैल्यू क्या, वन से छोटा, जीरो के बीच होएगा। एक हमारे दिमाग में यही आता ना। दूसरा हमारे पास आता होगा कि ए का वैल्यू वन से बड़ा होएगा। कुछ इस तरह का हमारे दिमाग में ख्याल आता है ना। इस पॉइंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो अब देखो इसको अगर ब्रेक करके दो पॉइंट आया तो इस दो रीजन में हम दो ग्राफ अलग अलग देखते हैं। ये फंक्शन अपना नेचर कैसे चेंज करता है, जब ए का वैल्यू क्या हो, वन से छोटा हो और जीरो से बड़ा हो, तब y इक्वल टू लॉग ए टू द बेस एक्स का ग्राफ जो होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से रखना। ऐसे होता है y इक्वल टू, और ये जो पॉइंट जो कट करता है ना, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होता है, ठीक है। और ये फंक्शन देखो ऐसे करके गिरता हुआ रहा, इसको अपन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिटेल 12th में पढ़ेंगे अपन अच्छे से, पर अभी बस समझ लो घटता जा रहा, जिंदगी में इसकी गिरावट आ रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा केस देखो, जब ए का वैल्यू 1 हो तब लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। उस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा जब बढ़ रहा होता है जिंदगी में। ये देखो इसका भी पॉइंट क्या होता है, कट पॉइंट हमेशा 1,0 ही होता है, ठीक है ना। अब ये 1,0 होता है, और ये जो हमारा फंक्शन होता है ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है हमारा, ये इंक्रीजिंग होता है। ये वाला जो हमारा फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था, और ये वाला फंक्शन हमारा क्या, इंक्रीजिंग है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात रहा क्या, ये चीजें ध्यान रखना, जब 0 से 1 के बीच आपका बेस हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। जब बेस का वैल्यू 1 से आपका क्या हो, बड़ा हो, तो क्या, इंक्रीजिंग बनेगा। ये चीजें क्लियर है? उसके बाद अगर डोमेन रेंज की अपन बात करें, रेंज देखो, रेंज का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे आपका ग्राफ कैसे फ्लक्चुएट करता है। पहले फंक्शन देख लेते हैं। इसमें अगर मैं फंक्शन की बात करूं, ये जीरो टच भी नहीं कर रहा, जस्ट टच करता हुआ दिखेगा इन्फिनिटी पे। ये क्या होगा, जब जब जीरो काफी क्लोज हो जाएगा, ये जीरो से लेकर के इन्फिनिटी जा रहा है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इसी को दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ एफ बिलोंग टू आर प्लस। क्या बोलते हैं, आर प्लस, ठीक है। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं ना, रेंज देखो, ग्राफ इसको देखो, ऊपर कहां से आ रहा, इन्फिनिटी से लेकर के नीचे कहां, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब अगर रेंज ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूं तो वो क्या होगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी होगा। इसी को दुनिया वाले रेंज ऑफ एफ को क्या बोलते हैं प्यार से, ऑल रियल नंबर। ये चीजें क्लियर होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर से लेकर के वाई एक्सिस के नीचे तक सारे हो जाएंगे। अगर मैं डोमेन की बात करूं, राइट साइड जितने भी आ रहे हैं ये सारे सारे हमारे डोमेन होंगे। सेम जब बेस हमारा 1 से बड़ा, उस केस के लिए देख लो, उस केस के लिए भी अगर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन देखें, अपन ध्यान से क्या देखें, डोमेन ऑफ द फंक्शन देखें, तो कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। इसी को ऐसे भी दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं आर प्लस, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज की बात करूं तो ये फिर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे फ्लक्चुएट कर। रेंज हमेशा कहां देखते हैं, वाई एक्सिस पे। डोमेन कहां देखते हैं, एक्स एक्सिस पे। माइनस इन्फिनिटी से कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आर। तो ये इस लॉगरिथम फंक्शन का ये था ग्राफ था, जिसमें कि बेस अपन का एक बार 0 और 1 के बीच रह रहा है, दूसरी बार हमारा बेस कहाँ 1 से बड़ा हो रहा है, उस केसेस के लिए था। तो जरा इसको आप लिखो, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और ग्राफ खींचते हैं, देन
प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, log x का देखा था ग्राफ। इससे पहले हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्चुअली जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, e टू द पावर x एंड अंडर log e टू द बेस x। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log e टू द बेस x आर इनवर्स टू ईच अदर। क्या होता है, आर इनवर्स टू ईच अदर। क्या होता है, इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब देखो ये चीजें तो पता चल गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इनवर्स फंक्शन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज किसके होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। किसके होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अबाउट लाइन किसके, अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स के, y इक्वल टू किसके, x लाइन के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है ना। अब इस चीज को समझो, y इक्वल टू किसके, x लाइन के अगर ये मिरर इमेज हो रहा है तो जरा एक ग्राफ से अपन समझते हैं। जरा देखो ये क्या हमारा ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का लाइन खींच लो, क्योंकि इसके मिरर इमेज ही हमें देखना है। ये हमारा क्या था, y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसी के मिरर इमेज अपन को देखना है। चलो अगर e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हो, देखो e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, और ये हमारा क्या हो रहा होता है, 0,1 हो रहा होता पॉइंट, और y इक्वल टू किसका, ये e टू द पावर x का ग्राफ होता था। अगर अपन log x का ग्राफ देखते हैं, देखो ये ग्राफ था, अभी हमने नहीं बोला, हमने खाली बोल दिया कि मिरर इमेज होता है, अभी अपन देखने वाले हैं। अगर log x का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो देखो log, यार चौक अंदर क्यों जाता है, ओ भाई कुछ ज़्यादा निकल गया। अगर देखो इसको अगर खींचने वाले हो तो देखो ये कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा ग्राफ। ये कहाँ पे कट करता है, 1,0 पे, और ये किसका ग्राफ था, log e टू द बेस x का। अब देखो सोचो, अगर तुम y एक्सिस को अच्छे से देखो, ये देखो मैंने हैंड से ड्रॉ किया, थोड़ा इधर उधर हो सकता। y एक्सिस को अगर एक तरह शीशा की तरह देखो, मिरर की तरह देखो, इसका फोटो इसमें नहीं बना रहा है या इसका फोटो इसमें बना रहा है, तो एक दूसरे क्या कहते हैं इसको, मिरर इमेज टू ईच अदर। अब देखना मिरर इमेज, देखो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 था, तो मिरर इमेज बना के पलट दिया, 0,1 हो गया। सोचो इस तरह से अगर कहीं पे पॉइंट होगा यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा, तो सेम इसका मिरर इमेज कहाँ, यहाँ बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा कोमा अल्फा, जस्ट पलट देगा। तो ये आपके मिरर इमेज थे, और लॉग में हम लोग इतना ही अभी देखने वाले हैं, और इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आप इसको लिखो पहले। तो देखो यार, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखो ध्यान से। प्रॉपर्टीज क्या, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लॉग का होता है कि अगर मान लो लॉग में बेस भी सेम है और अंदर का वैल्यू फिर सेम है, ये क्या होता है, हमारा 1 हो रहा होता है। ठीक है। अब देखना, अगर कहीं पे दे दिया log e टू द बेस x, इसका मतलब ln x होता है। क्या होता है, ln x होता है। अब दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अगर सपोज करो तुम्हारे क्या दिया है, a टू द, इस तरह से मान लो दिया है log x बेस y, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log, ये अंदर वाला y को ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो log क्या x को, और बेस अपनी मर्जी से e दे लो, जो मर्जी वो बेस दे लो अपना मर्जी से। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है a टू द पावर log बेस x। देखो ये जिसके सर पे ये बैठा है और इस फंक्शन log का बेस भी सेम है, ये चाहे वो कुछ भी हो कांस्टेंट, अगर दोनों क्या सेम हो, लेकिन ये ध्यान रख लेना है डिफाइन होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा उस दिन काम खराब होगा। ये दोनों जिस दिन सेम है, चुपचाप ये अंदर वाला फंक्शन लिख दो। ठीक है। अगर मान लो क्या log, ध्यान से देखना, a टू द पावर log a टू द पावर log a का पावर है log b टू द बेस x, तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये ऊपर वाले जो सर पे बैठे कहते हैं थोड़ा देर तू मेरे सर पे बैठ, ये कहेगा थोड़ा देर मैं तेरे सर पे बैठूंगा, x आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log b टू द बेस a। ठीक है। ये दोनों ये इंटरचेंजेबल वाला प्रॉपर्टी बहुत काम की है, ये जितने भी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ ना, ये सारे बहुत काम की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, अब ये देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये कितने हो गए प्रॉपर्टी। अब कहीं पे आ गया log m डॉट m इंटू n लिखा रहे, इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ m प्लस का log ऑफ n हो जाएगा, है ना, log m प्लस n पढ़े अपन। नेक्स्ट में अगर मान लो लिखा हुआ है log m अपॉन n, इसका मतलब होता है log m माइनस का log m। ठीक है ना, ये होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना अपन को। अब नेक्स्ट में अपन के पास y इक्वल टू, फिर से वही डेफिनेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, अंदर में fx दिया रहे। बेसिक बात को कभी मत भूलना, जिंदगी में बहुत काम की चीज़ होता है। अंदर वाले फंक्शन fx क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव, और नीचे वाले बेस
इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। फॉर किसके लिए, डिफाइन होने के लिए। और जो ये ए होगा ये कभी भी किसके 1 के इक्वल नहीं होंगे आपके। ये चीज़ें क्लियर है, तो ये आपके बेस के लिए चीज़ें था ये सब चीज़ें। अब देखो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जेई एडवांस मजे करता है इस पर। क्या मजे करता है वो देखो। कह रहा है ये प्रॉपर्टी y इक्वल टू लॉग ए टू द बेस x है, ये हमको चाहिए क्या, चाहिए हमको पॉजिटिव। अब x और a के साथ जो मर्जी आप खेलो पर चाहिए हमको पॉजिटिव। अरे भाई ये इसको पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें 2 खेल खेलना पड़ेगा, या a को 1 से बड़ा कर लो या x को भी 1 से बड़ा कर लो। a को भी 1 करना, साथ में x को भी 1 से बड़ा करना, तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। या फिर a का वैल्यू 1 से छोटा 0 से बड़ा रख लो, x का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा रख लो, तभी जाकर के क्या होगा, ये लॉग आपका देगा पॉजिटिव देगा। दूसरा चीज़ें आपके पास होएगा, कहेगा कि हमको चाहिए क्या, लॉग ए टू द बेस एक्स नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए। अगर ए टू द बेस एक्स क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो इस केस में भाई क्या करोगे, इस केस में क्या करो, अगर आप ए को 1 से बड़ा दे रहे हो तो साथ में एक्स को क्या देना पड़ेगा, 1 से छोटा। अगर आप क्या कर रहे हो, ए को 1 से छोटा और 0 से बड़ा दे रहे हो तो एक्स को 1 से बड़ा देना पड़ेगा। ये भाई साहब जेई एडवांस का चीज़ें हैं। तो ये जेई एडवांस मस्त सा क्वेश्चन बनाता है। ये मेंस में शायद ना पूछता है लेकिन एडवांस जरूर पूछता है। जैसे इस पे एग्जांपल्स को अपन समझते हैं, कुछ नहीं बेसिक एग्जांपल दूंगा अभी बस ताकि आपको इजीली अंडरस्टेबल हो जाए कि लॉग 0.0 से अभी मत शुरू करो, 2 और 4। देखो ये भी 1 से बड़ा और ये भी 1 से बड़ा, आंख बंद करके बोल दो पॉजिटिव, देखना ही नहीं क्या है नहीं है, सीधा बोल दो अंदर पॉजिटिव। अगर मान लो देखिए लॉग 0.2 0.6, ये भी 1 से छोटा, हाँ ऊपर वाला भी 1 से छोटा, पर दोनों पॉजिटिव, ये भी बोल दो क्या पॉजिटिव होगा, सीधा आंख बंद करके। अगर लिख दे क्या लॉग 0.2 और ये 4, एक देखो 1 से बड़ा हो गया, दूसरा 1 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या होएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसमें देख लो 0, ये मान लो 4 है, ये 0.3 है, फिर से अंदर वाला एक 1 से छोटा और दूसरा 1 से बड़ा, फिर से ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें था ना बेसिक लॉग के। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो क्या कहता हूँ मैं, फंक्शन का जान है एक तरह से, उसका नाम है डोमेन एंड रेंज। तो नेक्स्ट वीडियो एकदम पक्का अच्छे से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, जो करना है।